प्रिया बिहेव। अक्षय का बेटा बहुत अच्छा है, तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। पापा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो अपने भाइयों से कहो कि अच्छे से लड़ाई करे और जीते। फाइन, मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी तो वो मेरे लिए फाइट करें। प्रिया, तुम्हें लगता है कि वो फाइट कर सकता है? दिलीप ने पूछा। वो मार्शल आर्टिस्ट है पापा। मास्टर दिलीप, प्रिया बेटी को जो ठीक लगे वो उसे करने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय ने कहा। प्रिया, तुम अपने दोस्त को बोल सकती हो फाइट में पार्ट लेने के लिए, पर अगर वो हार गया तो तुम्हें शर्त माननी होगी। ओके, अगर अंकल हार गए तो मैं आपके बेटे से शादी जरूर करूंगी। प्रिया ने इतना कहा और फिर आहान की तरफ चली गई। अंकल, आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरे पापा ने अक्षय अंकल से शर्त लगा ली है, अगर आज किंग कॉन्ग क्लब हार गया तो मुझे उनके बेटे से शादी करनी होगी। और तुम अभी शादी नहीं करना चाहती ना? बिल्कुल भी नहीं अंकल, आपको पता नहीं है उसकी मॉम कैसी है। मैं उनसे जब मिलती हूँ तो वो मुझे हमेशा ताने मारती है। अच्छा हाँ, तो अब आप बताओ, आप मेरी मदद करोगे या फिर मैं अफ्रीका जाने की टिकट बुक करवा लूं? अफ्रीका की टिकट? क्यों? अगर आप नहीं जीते तो मैं अफ्रीका चली जाऊंगी और वहां जाकर नई लाइफ शुरू करूंगी। एटलीस्ट मुझे शादी कराने के लिए वो लोग वहां तक तो नहीं आएंगे। अच्छा, अब एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुमने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है तो मैं क्लब ऑफ एमए के सारे फाइटर्स को हरा दूंगा। हाँ, आप सच बोल रहे हैं ना? कहीं बस ऐसे ही ज्यादा स्मार्ट तो नहीं बन रहे हैं ना? अब मैं स्टेज 1 के लेवल 2 पर पहुंचूं तो उन्हें शायद हरा पाऊं। आप लेवल 1 पर ही हैं, प्रिया ने कहा। प्रिया को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। लेवल 1 पर क्या प्रॉब्लम है? क्या लेवल 1 वाला लेवल 2 को नहीं हरा सकता? अच्छा ठीक है, आप किसी को भी हरा सकते हैं, अब ठीक है? प्रिया ने हंसते हुए कहा, पर वो मन ही मन ये ठान चुकी थी कि वो सिर्फ आहान पर भरोसा नहीं करेगी, और अगर किंग कॉन्ग क्लब आज हार गया तो वो आज रात को ही मनाली छोड़कर चली जाएगी। चलिए अंकल, अब चलते हैं, फाइट शुरू होने वाली है। प्रिया को भरोसा था, इसलिए लास्ट में जाने वाले वैभव की जगह आहान को भेजा गया था। आहान को लास्ट में भेजने का कारण सिर्फ इतना था कि वो पहले ही 4 खतरनाक फाइट्स देखकर खुद ही लड़ने से मना कर दे। सबसे पहले स्टेज पर किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से पारस गया, जो किंग कॉन्ग क्लब का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट था। उसे भेजने का कारण ये था कि उसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, और अगर कोई उसका पहला मैच जीत जाए तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पारस, रिंग में आओ, पहला मैच तुम लड़ोगे। सुमित जी, जो मैच के कोऑर्डिनेटर थे और किंग कॉन्ग क्लब के सबसे पुराने मेंबर थे, उन्होंने कहा। पारस बहुत सालों से स्टेज 1 के लेवल 2 पर था और बहुत सारी फाइट्स में हिस्सा ले चुका था। क्लब ऑफ एमए की तरफ से कौशल आया। पिछली बार पारस ने कौशल को बुरी तरह हराया था। पापा, ये तो कौशल है, इसे तो पारस हरा ही देगा। भले ही पिछले साल कौशल हार गया हो, पर इस साल बात अलग थी। आहान देख पा रहा था कि इस बार कौशल अच्छे से प्रिपेयर होकर आया है। अब पारस और कौशल रिंग में पहुंचे। कौशल, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम पर थोड़ी दया दिखा दूंगा। अगर जिंदा बचना है तो रहम मत दिखाना, कौशल ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इससे पहले माहौल और गर्मी वाला होता, सुमित ने बेल बजाई और राउंड शुरू होने की चेतावनी दी। जैसे ही राउंड शुरू हुए, पहला हमला कौशल ने किया था। कौशल का पंच पारस को बहुत जोर से पड़ा था। इससे पहले कि पारस कौशल पर हमला कर पाता, कौशल ने एक और वार किया। कौशल पारस को उठा कर पटक रहा था। लास्ट में सुमित को फाइट रोकनी पड़ी। बस ऐसे ही कौशल ने किंग कॉन्ग क्लब के 3 मेंबर्स को बुरी तरह हरा दिया था। डोंट वरी, अब सुमित फाइट करेगा, दिलीप ने कहा। सुमित फाइट कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा फाइटर भी था। वो दिलीप का सबसे भरोसेमंद स्टूडेंट था। अब इस कौशल को सुमित भैया मजा चखाएंगे, प्रिया ने कहा। वो तो वक्त ही बताएगा, आहान ने कहा। आहान बहुत देर से कौशल की मूव्स को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी मूव्स विनर मूव्स थे। जैसे आहान ने सोचा था वैसे ही हुआ। कौशल ने सुमित को भी हरा दिया। खत्म, सब खत्म। अब मुझे भागने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने फाइट करना शुरू भी नहीं किया है। सुमित भैया उसे हरा नहीं पाए, आप कैसे हराओगे? अब कौन आने वाला है स्टेज पर? कौशल की आंखों में चमक और आवाज में जोश था। कोई है जो मुझसे लड़ेगा? मैं लड़ूंगा तुमसे। तुम पागल हो गया? कौशल ने आहान से कहा। मैं तो बस सच बोल रहा हूं।
इसमें पागल कैसे हुआ? पता नहीं है इतनी अकड़ में क्यों है। कौशल का एक पंच इसकी जान भी ले सकता है। वहां जितने भी लोग थे सब आहान को जज करने लगे थे। जब सब ये बातें कर रहे थे तब जोर से एक आवाज आई। इस आवाज से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। स्टेज पर आहान अकेला था और कौशल कहीं नजर नहीं आ रहा था। कौशल पर सबको भरोसा था, पर अब वो स्टेज पर ही नहीं था। आहान एक कॉन्फिडेंट फाइटर की तरह वहां रिंग में अकेले खड़ा था। कौशल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि आहान के पंच से वो रिंग से 10 मीटर दूर जाकर गिरा था। सब शॉक थे। मास्टर दिलीप, ये कौन है? इसका बैकग्राउंड क्या है? मास्टर अक्षय, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका कुछ भी नाम नहीं पता तो आप मुझ पर विश्वास करोगे? तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता? पर अक्षय, वो आदमी आपको जानता है। दिलीप ने कहा। आपके कहने का क्या मतलब है? अक्षय ने पूछा। दिलीप ने अक्षय को सारी बात बताई और अक्षय सोचने लगा कि क्या उसने आहान को कभी कहीं देखा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। क्या अक्षय आहान को पहचान पाएगा? क्या आहान अक्षय से बदला लेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।